गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों की एक प्रॉपर्टी हुई थी जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी किया गया था और जिसका प्रूफ हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया था। अब अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्लस वो जो प्रॉपर्टी कल वाली थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया जाए। बेटा क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बेटा तुम बोलना, साइन ए टी कितना होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। हाँ बेटा पीछे, ए अपान, बिल्कुल सही बेटा, यही होता है बेटा ना। तो अब यहाँ पर तुम्हें ये मालूम है कि जो फार्मूला अभी कल हम लोगों ने निकाला था वो ये था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी, दिस इज इक्वल टू -1 पावर एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, डी डी एस, एन टाइम्स बेटा ना एफ एस, और एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना। एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यही ना बेटा। अब यहाँ पे जिसे हम एफ टी कह रहे हैं वो साइन ए टी है, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये हुआ ना बेटा। तो अब हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, इस हिस्से को चलो पढ़ा रहे दो। यहाँ से लिए एल टी साइन ए टी इक्वल टू, टी है पावर 1 है, ठीक है बेटा ना। तो हमने उसे लिखा -1, यहाँ से फार्मूला देखते रहो बेटा, देखो तो ये हुआ -1 पावर 1, दैट मीन्स -1, डी डी एस, एक बार डेरिवेटिव किसका? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। ये ज़्यादा सही बेटा ना, क्योंकि यहाँ हमने अभी लिखा था कि वो एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, ठीक है बेटा ना। और अभी इसी ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, उतना ही लिखना है केवल। दिस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एस, बेटा ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ ना बेटा। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव -1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान ब्रैकेट का डेरिवेटिव -1 अपान ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। कंपोजिट में ही करते हैं तो न हो, इसे हम डायरेक्ट अब लिखने जा रहे हैं बेटा। देखो दिस इज इक्वल टू माइनस तुम्हारा पहले से है और एक माइनस ये आया, 1 अपान ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया बेटा? 2s, और एक ए बेटा छोटा है हम लोगों का, तो ऐसा करते हैं इसे बाहर कर देते हैं, -a करके इसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो और इस तरीके से आंसर आ गया, 2 लाइन का ही था ना बेटा। देखो इसका आंसर फाइनली हमारा जो आ गया है वो है 2as अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बेटा यही है क्या? अब दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट बेटा है, एक इसको हटा दें एक बार। हाँ बेटा बोलना। टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और फार्मूला अभी लिखा था, पहले हम लोग उतना लिख लेते हैं तब पूछेंगे। दिस इज इक्वल टू -1 पावर n है तो -1 पावर 1 हो गया, n टाइम्स डेरिवेटिव था तो 1 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जिसे एफ टी कह रहे हैं वो है साइन हाइपरबोलिक ए टी है बेटा। क्या ये हमारा बना, ठीक है ना, इतना ही बना, और इसका आंसर एस में आना ही है, यहाँ तक सही बेटा। अब इसके आगे बढ़े, दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी एस, बेटा तुम बोलना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ए अपान एस स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर आ गया हमारा। अब तो केवल डिफ्रेंशिएट करना है बेटा 1 टाइम्स। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, इधर कर लेते हैं बेटा, ये माइनस पहले से है और ये ए भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, इसे लिख दिया 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू 2s, ए का 0, यही होना बेटा क्लियर का लिखा जाए। और दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2as अपान एस स्क्वायर माइनस। अब नेक्स्ट लिया जाए, अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना। टी स्क्वायर कास ए टी, 2 बार वाला आ जाएगा बेटा ना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कास ए टी, इसको हटा दिया जाए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी, ये बेटा ना, देखा जाए इसको, फार्मूला याद ही है ना, साइड में एक बार कोट कर देते हैं। फार्मूला हम लोगों का है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n एफ टी इक्वल टू -1 पावर n डी एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एफ एस, और साथ में एफ एस क्या है वो भी कोट कर दें। एफ एस हमारा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी का क्या बेटा, लो अब ये साइड में है, यहाँ पहुँच गए। अब हम लोग टी एन है तो वहाँ एन आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -1 पावर 2 लिख दिया, पहली चीज़ सही है। 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया, और एफ एस दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जिसे एफ टी कह रहे हैं वो क्या है, कास, तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास ए टी, ये ना बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास ए टी। अब इतना बेटा ये हो गया। आगे बढ़े, -1 लिख दिए, इसे 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस भी लिख लिए, और ये पूछने जा रहे हैं बेटा, पीछे बेटा लास्ट में तुम बोलना ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास ए टी एस अपान, हाँ बिल्कुल सही बेटा, याद है बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, इतना हो गया बेटा। अब ये क्यों ना इसे हटा दें, यहाँ ये तो प्लस हो चुका है ना बेटा, ये हटा दिया गया। और अगले स्टेप में हम लोग आ जाते हैं, इसे लिख लेते हैं डी डी एस, और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव इनका कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एस एक है ना, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना 2s क्या बेटा, 2s इंटू ए स्क्वायर, सही है, अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, ये बना बेटा हमारा 1 टाइम डेरिवेटिव। इतना नोट कर लो, फिर यहाँ आते हैं तब दोबारा करते हैं बेटा। अब एक बार डेरिवेटिव तो और करना है, अब इस प्लेस पे आते हैं, फिर इस प्लेस पे आए हम लोग, तो अब ये बेटा हमारा है डी ओवर डी एस, और अब डेरिवेटिव होना है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का बेटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी माइनस एस स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बेटा यही है क्या, देखो देखो सब लोग यही है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब बस एक बार और डेरिवेटिव करना है, यहाँ से बेटा हम लोग चले तो फिर देखो वही ये बना डिनोमिनेटर दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बेटा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना -2s ना, और माइनस न्यूमरेटर दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बेटा ना, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ट्वाइस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s क्या बेटा, एस स्क्वायर का 2s हो, और अपान जो लिखा उसका फिर स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बेटा ना,
देख लो यहाँ तक सही है नहीं, गलत तो नहीं बेटा, देखो होल स्क्वायर का भी स्क्वायर लो, ये हो गया बेटा, चलो इतना हो गया। यहाँ तक हो गया बेटा, देखो है ना। अब इसका सुधार कर लिया जाए। हाँ एस स्क्वायर ठीक करो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा, है ना। और 2s भी कॉमन हो रहा है, 2s और माइनस भी हो रहा है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। चलो तो दिस इज इक्वल टू बेटा माइनस 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये ना बेटा। तो हम लोग के पास बच रहा है यहाँ तो बचा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा, है ना। और यहाँ आए तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा और 2a स्क्वायर माइनस, देखो बेटा यही है क्या, देखो 2a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर तो बाहर ले चुके हैं, और अपान में हमारे बेटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब लिख दे बेटा, इन्हें काटने में आसानी हो जाएगी। फाइनली ये बन रहा है बेटा 3a स्क्वायर, बाहर तो है माइनस 2s 3a स्क्वायर, हाँ बेटा देखो 3a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का बेटा, माइनस एस स्क्वायर अपान अंदर कर देंगे तो एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा वो, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब, ये बेटा अंदर कर देंगे तो एस स्क्वायर माइनस 2a 3a स्क्वायर, देखो क्या आंसर है बेटा, माइनस अंदर कर दिया है और होगा बाहर s लिखा होगा 2s एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब, होगा बेटा ना। तो तुम लोग अंदर करके लिख लो, इसका आंसर बेटा क्लियर हो गया ना। लो हम यहाँ हटा के मिटा के लिख दे रहे हैं, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, बेटा यही था क्या। चलो अब इसको हटा देते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। हाँ पढ़ना बेटा। टी स्क्वायर, हाँ ई इंटू साइन 4t। तो इस क्वेश्चन की खूबी क्या है, 3 फार्मूले लेके बैठा हुआ है। एक तो हमारा है प्रोडक्ट बाई टी पावर एन है, दूसरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी है जिसमें ई पावर 80 होता है। तो अब यहाँ हम लोग साइड में फार्मूला कोड कर देंगे और ये तेज़ी से होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है, जिसे हम एफ एस भी कहते हैं। एक चीज़ हो गया ख़त्म। दोबारा हमने कहा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 80 एफ टी, यह ना बेटा, जिसे हम कह देते हैं एफ एस माइनस है क्या बेटा, यही यूज होगा। और तीसरा अभी हम लोगों ने लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी, क्या बेटा एफ टी ना, दिस इज इक्वल टू -1 पावर एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस और एफ एस। एफ एस क्या है यहाँ लिखा हुआ, इतने फार्मूलों का प्रयोग इस क्वेश्चन में होना है ना। अब हम लोग तेजी से यूज करना शुरू कर देंगे। पीछे बेटा लास्ट में तुम बोलना सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, सबसे पहले अंतिम वाला, और उल्टे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले ये, इसलिए कि इसके साथ बाकी लोगों को हम एफटी बोल देंगे, बाकी लोगों को एफटी बोलेंगे तो ये बन जाएगा और इसके बाद ये बन जाएगा, है क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू -1 पावर 2 हो गया, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, और एफ टी जिसे कह रहे हैं, ये एफ एस का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है ना। ये देखो ये एफ एस जो लिखे हैं वो ये लिख सकते हैं ना, तो उसके प्लेस पर लिख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 80 साइन 4t। देखो बेटा सही है, तो ई पावर टी यही है बेटा, देखो। तो यहाँ से अब हम यहाँ पहुँच गए। अब इसे हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, ई पावर 80 वाले में
एफ ऑफ एस माइनस ए होता है ना। तो तुम ये जान रहे हो, यानी हम फार्मूला जो लगाएंगे उस फार्मूले में लगाने में जहाँ एस आता वहाँ कितना आ जाएगा, सीधे फार्मूला लगा जाए ना। इसका मतलब हम लोग फार्मूला लगाते तो ये एफ एस है, ये आपकी क्या बनेगा, यानी इसके फार्मूले में जहाँ जहाँ एस आने वाला था वहाँ वहाँ एस माइनस ए, दैट मीन्स एस माइनस वन आ जाएगा ना। ए कितना है यहाँ, वन है। तो अब यहाँ से हम लोग पहुँचे बेटा माइनस, ये तो प्लस हो गया बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और साइन 4t, बेटा तुम बोलना साइन 80 का था अभी, आज का पहला क्वेश्चन ही था, है ना। तो ए, जिसे ए कह रहे हैं वो कितना है बेटा, वो तो 4 हो गया, और अपान एस, लेकिन एस यहाँ वाला एस अब कितना बन चुका है, तो एस माइनस ए मतलब एस माइनस वन हो जाएगा बेटा ना, है सभी लोग समझ हैं बेटा ना। एस माइनस ए बन गया और प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 16 क्या बेटा, हो गया क्वेश्चन। अब तो डेरिवेटिव करना केवल 2 बार, ये हो गया बेटा इतना। अब डिफरेंशिएट तुम लोग करो ऐसे ही, बिल्कुल डिफरेंशिएट करो, एक बार कर जाओ, दोबारा फिर कर जाओ, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। हम चालू कर दे रहे हैं यहाँ देखो, ये हो गया डी डी एस और डेरिवेटिव, तो यहाँ पर तो सीधे ही अपान में है ना बेटा, तो क्यों ना -4 अपान कर देते हैं, और ये हो गया एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा, देखो -1 अपान एक्स स्क्वायर, और इंटू डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एस माइनस 1 के स्क्वायर का, दैट मीन्स 2 इंटू एस माइनस 1, यही आएगा ही, इतना हो गया बेटा। और जब ये इतना बन गया तो -8s लिख देते हैं यहाँ, अब इस प्लेस पे आ जाते हैं, ये बन गया बेटा देखो -8s प्लस 4 क्या बेटा, यही हो रहा क्या बेटा देखो, और अपान एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर बेटा। अब एक बार डेरिवेटिव इसका और करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, एक बार और हम लोग करना है ना। हो गया, इतना हो गया बेटा, 4 की जगह है, हाँ उसमें भी वो है, ये 2 दोनों के साथ है बेटा ना, हाँ यहाँ भी होगा, ये भी 8 हो गया बेटा, है सही है बेटा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव फिर लेने जा रहे हैं, तो उससे अच्छा 8 बाहर कर लिए होते और सही था, अब की बार कर लेते हैं। तो इस 8 को बाहर कर देते हैं, तो एक काम तो हम लोगों ने ये किया कि 8 को कर दिया बाहर, चलो ये हो गए बाहर, और अब आया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब हो गया एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर का मतलब हो गया -1 हो गया क्या बेटा, 8 बाहर कर लिए हैं देखो, हाँ बेटा यहाँ देखो सही है, 8 बाहर कर लिया, और इसको हमने ऐसे कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अब हमने कहा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर, चूँकि -s+1 है तो -1 हो गया, और फिर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स -s+1, यही तो है हमारा बेटा ना न्यूमरेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ट्वाइस s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16, पहले तो ये हो गया, और इंटू 2 इंटू एस माइनस 1, ये बेटा इंटू थोड़ा सा इधर, चलो यहाँ नीचे लिख दे रहा है, 2 इंटू एस माइनस 1 इंटू 1, देख लो सही लिखे कि नहीं, देख लो बेटा सब लोग। इसका डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस इतना, फिर इसका डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू इसका 0, यही हुआ ना, सही लिखे है ना। अब यहाँ से देखो अपान में भी है बेटा, ये ऐसे खींच देते हैं, अपान में है एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16 और टोटल पावर 4 बोल दें क्या बेटा, चेक कर लो, देखो बेटा यही है,
मेरे समझ से इस बार भी वही उस बार की तरह एक पावर कट के क्यूब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से बेटा आए, देखो डेरिवेटिव में एक पावर आपकी हम काट के छोड़ दे रहे हैं बेटा, पहले से ही काट दे रहे हैं। ये हिस्सा एक पावर इसकी और एक पावर इसकी ख़त्म हो जाएगी, और ये 16 नहीं, ये 8 तो दोनों में है, सब में है ना ये। तो ऐसा करते हैं, ये 8 बाहर कर लिए और ये कर लिए, एक पावर हमने ख़त्म कर ली है। तो एक पावर ख़त्म का मतलब हो गया, ये हो गया s-1 स्क्वायर प्लस 16, और चूँकि अभी डिस्टर्ब नहीं किए हैं तो ऐसे, क्योंकि माइनस ही डिस्टर्ब करता है बाद में। देख लो सही बेटा, एक पावर हटाई गई है केवल, और यहाँ पर माइनस, क्यों ना ये माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस s-1 लिख दें इसको, देखो। और ये पावर कट चुकी है हमारी, और ये 2 2 जा 4 हो चुका है, तो क्यों ना 4 यहाँ पीछे लिख दें बेटा। देखो सही है कि नहीं, देखो नहीं और भी कुछ है क्या, स्क्वायर हो जाएगा बेटा। देखो ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस s-1 बना, s-1 यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर बन गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये तुम्हारा नीचे से कट जा रहा है, अपान में आ जा रहा कितना, s-1 होल स्क्वायर प्लस 16 होल क्यूब क्या बेटा। देखो फाइनली हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तुम लोग अपना कैलकुलेट करो, हम तुम्हारे सामने अभी देखो निकालते हैं इसको भी अभी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा है माइनस s-1 स्क्वायर, यहाँ देखो कितना है, माइनस s-1 स्क्वायर है, और ये कितना है, 4 है। तो ये बचेगा बेटा तुम्हारे पास, 8 तुम्हारा पहले से बाहर है, 3s-1 स्क्वायर, सही लिखेंगे नहीं, देख लो बेटा, 4s-1 स्क्वायर माइनस 1s-1 स्क्वायर, 3s-1 स्क्वायर, और उसके बाद बेटा ये है माइनस 16 क्या बेटा, माइनस 16, सही है। उधर डिजिट नहीं है, उधर नहीं है ना, अपान में हो रहा बेटा s-1 स्क्वायर प्लस 16। तो एक काम करते हैं बेटा, इस स्टेप पे आ जाते हैं, उसे डिस्टर्ब ना करें, और तुम देखना कि आंसर वही आएगा। ये तो क्यूब है, ये क्यूब है, देखो अपान में, इसको नहीं ब्रेक किया ना, और ये 8 को भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया है। ये हो गया बेटा देखो s स्क्वायर, दैट मीन्स 3s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 6s हो गया, और प्लस 1 यानी 3 माइनस 13 क्या बेटा, क्या आंसर है, यही है।